एक स्माइल के साथ सभी का वेलकम। आज दूसरा भाग आएगा। हम क्या पढ़ रहे थे? लॉस प्रॉफिट, लाभ हानि, लाभ हानि। ठीक है। लाभ हानि में हमने किए थे कुछ इजी सवाल, और आज थोड़ा उससे ऊपर। क्या सभी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताना, आ रहा है तो भी बताना। लॉस प्रॉफिट, भाई लॉस प्रॉफिट का खेल एक ऐसा है, ये जो कोई आदमी पढ़ता है उसको भी मालूम होना चाहिए, और जो नहीं पढ़ता है उसको भी इसके बारे में मालूम होना जरूरी है, नहीं तो मालूम नहीं चलेगा कब लॉस हो गया और कब प्रॉफिट हो गया। तो मैथ को यूँ समझना कि आप ये हर क्षेत्र में काम आने वाली चीज़ है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमेशा काम आने वाला है। जरूर नहीं है जो एक जॉब के लिए, जॉब के पर्पज से ही पढ़ा जाए। कुछ लोग सोचते होंगे पता नहीं क्या यार, कुछ लोग सोचते होंगे किस तरीके से, क्या कुछ को मैथ पढ़ते हुए जोर भी आता है, कोई किसी के पास गलती से क्लास भी आते हुए सोचते होंगे ये और आ गई। लेकिन सबसे अच्छा स्कोर किसी एग्जाम में मैथ आ रही है तो वहाँ आप फुल आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। किसी वस्तु को 800 में बेचने पर, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर, इस टाइप का मैंने कल करा दिया था, ठीक है। थोड़ा किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचने पर, किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा, किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ पर, किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचने पर 1000 रुपये अधिक मिलते हैं। 20% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचने पर 1000 रुपये अधिक मिलते हैं। 1000 रुपये अधिक मिलते हैं। सारे क्वेश्चन हैं, सब मतलब एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। ये मत सोचना कि भाई हाँ थोड़ा एडिट है, बनाए हुए भी हैं मेरे द्वारा। किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचने पर 1000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य, ठीक है, या उसका लागत मूल्य क्या है। ये सवाल आ गया। इसमें देख लो एक बार क्या क्या दे रखा है उसने कहा है किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ पर बेचने पर 1000 अधिक मिले, तो 1000 अधिक मिले, इसको अंडरलाइन करो, ठीक है। कुछ इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, देखो एकदम अच्छे तरीके से। उसने कहा था 20% में लाया और 30% में लाया, मतलब 20% लाभ पर बेचा और 30% लाभ पर बेचा, तो उसको 1000 अधिक मिलते हैं। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों में जो इतने पर बेचते हैं तो इतना मतलब इन दोनों का जो अंतर है 1000 रुपये है। तो ये 10% की वैल्यू हो गई। 10% की वैल्यू क्या है? 100। 1% की क्या हो जाएगी? अरे 1000, 1000 दिया ना उसने। 10% की वैल्यू क्या है? 1000 है। इनका जो डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है वो कितना है? 10। इनका जो डिफरेंट है, डिफरेंट या डिफरेंस 10 है। 10 की वैल्यू क्या है? 1000। तो अब 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 की वैल्यू क्या होगी? 1000/10 इंटू 100। अब इसको हम हल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गई, 4 जीरो ऊपर
तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 10,000, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 10,000। क्या सभी को आवाज़ ठीक आ रही है? क्या दिखाई भी सही दे रहा है? आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में जाता हूँ। ओके, डन। इतना तो है, मैं आपसे वादा करता हूँ जो जो मैं सवाल लेकर आऊँगा उस तरीके का सवाल आपको यदि एग्जाम में नहीं मिले तो गारंटी है। किसी अब क्वेश्चन आया समझ में, मैं पैटर्न आपको, पैटर्न तो हमेशा आपको मालूम होना चाहिए, तरीका हो ही रहेगा। इससे इजी तरीका शायद ही मिले। 20% 30% का डिफरेंट 10% होगा, उसकी वैल्यू हमको 1000 दे रखी है तो पुट करो वैल्यू यहाँ पे 100 की वैल्यू क्या होगी 10,000। ओके। क्या सभी को आ रहा है समझ में? मेरे को ऐसा लगता है कई बार कि कुछ स्टूडेंट हैं जो काफ़ी होशियार हैं, कुछ काफ़ी मीडियम हैं, और जिनकी संख्या ज़्यादा है वो उनको थोड़ा कम आता है, उनका सॉफ्टवेयर कम अपडेट है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को पहले कम किया है, मैथ की प्रैक्टिस कम की है, क्योंकि मैथ तो प्रैक्टिस से आती है, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा। लेकिन उनके अकॉर्डिंग ही ये सवाल कराए जा रहे हैं ताकि उनको समझ में आ जाए जो बिल्कुल भी नहीं जानते, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। आया समझ में? ये करना था हमको बस। उसने क्वेश्चन में ये दिया था, हमने सिर्फ उसको लिखा है और मल्टीप्लाई जो भी है वो किया है और आंसर। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो एग्जाम में लगभग एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन है, आसान भी है, हम एकदम आसान तरीके से इसको करेंगे। जैसे लाभ और हानि, इसमें तो सीधा सा हमारे दिमाग में हमें ये होना चाहिए उसका क्रय मूल्य क्या है, उसको बेचा कितने में है, भाई लाया कितने में है, बेचा कितने में है। जो अंतर है वही, या तो कम में बेचा है तो उसको हानि होगी और ज़्यादा में बेचा है तो लाभ होगा। और यदि परसेंट पूछे तो जो लाभ हुआ है उसको ऊपर, नीचे जो वस्तु का अंकित मूल्य है क्रय मूल्य वो इंटू 100। ठीक है। अब इस आगे एक और खूबसूरत सा नगमा, जैसे मनीष 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, इस तरीके से क्वेश्चन है। मनीष छोड़ो, कोई व्यक्ति होते हैं इस तरीके के लोग भी, कोई व्यक्ति 1 किलो के स्थान पर 1 किलो के स्थान कोई व्यक्ति 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आया हुआ है, देखा भी है। कोई व्यक्ति 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का, वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचता है और उसको बेचता उस वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचता है, वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचता है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो उसका लाभ या हानि का परसेंट क्या होगा, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये सवाल है। आता है, आसान भी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा। जैसे काफ़ी जगह पे हम जाते हैं, सब्जी मंडी है या फिर कहीं मॉल है या मेला है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कोई चीज़ है 50 रुपये किलो, ठीक है। 50 रुपये किलो है, एक बगल में बेच रहा है, वो बेच रहा है उसी चीज़ को 40 रुपये किलो, लेकिन वो अलग टाइप का आदमी है, उसने 40 तो बेच रखा है लेकिन उसने 100 ग्राम ऊपर नीचे कर रखा है। ऐसा भी होता है, ध्यान रखना। जहाँ पे ये नहीं, जहाँ चीज़ सस्ती मिले मतलब वहाँ पे सब कुछ आपको ठीक मिल जाए। कई जगह सस्ती मिलती है, वहाँ पे हमको घाटा भी हो जाता है खरीदने से। अब 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोला उसने,
मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोला, 900 ग्राम। कितना फायदा कर गया, 100 ग्राम का फायदा कर लिया भाई। ऐसे दुकानदार भी होते हैं कुछ, 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम, जैसे आपने आलू लिए और उसने वहाँ ऑलरेडी कांटे के नीचे 100 ग्राम का चम्मच लगा दिया, कुछ भी मान लो, और वो एक तो बेच रहा है 30 रुपये किलो, और जो उसने बेईमानी करे वो बेच रहा है 20 रुपये किलो, फिर भी अपन को घाटा है 20 में लाने में भी, ध्यान रखना है इस बात को। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचता है। अब इसमें लाभ या हानि का परसेंट क्या होगा, हाँ लाभ या हानि, अब उसने दुकानदार को तो लाभ ही होगा भाई, 100 ग्राम उसने रोक लिया खुद के पास, तो लाभ का जो परसेंट होगा, लाभ का परसेंट कितना होगा, 100 ग्राम तो है, और तोला कितना है, 900 ग्राम, 900 ग्राम ही तो तोला है उसने, इंटू 100, जहाँ परसेंट लग गया वहाँ 100 से मल्टीप्लाई जरूर होगा। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100/9, 100/9, इसको हल करेंगे तो क्या है, 9 का भाग 2, आता तो होगा नहीं, 11 9 99, 11 बढ़ जाएगा, 11 सही 1/9%, इतना उसने कमा लिया बेईमानी करके। देख आया ना, समझ में नहीं आया, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में। जिनको तरीका मालूम है वो तो इसको लिखते भी नहीं है, सीधा हल दिख रहा है सभी को अच्छे से, एकदम फुल HD, हाँ बिल्कुल, नाइस। 1 2 3 4 5 स्टेप में सवाल खत्म, हमने 5 ही शब्द लिखे हैं और सवाल खत्म। इस तरीके से ये मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल था। आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, आया नहीं आया? देखो मालूम तो चले, जिसको नहीं आ रहा है एक बार बताओ ना, ये वाले तरीके इतने गजब तरीके हैं मेरे हिसाब से तो, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है दोस्तों, उन दोस्तों के लिए ये सवाल शेयर करें जिनको कुछ नहीं आता, लोग बोला सीखो, यहाँ से सीखो, सब कुछ फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। मैं ये नहीं कहता मैथ भी, आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री में मिलता है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, और बाद में कहते हैं नौकरी ले लगती, पेपर नहीं बैठता। मैथ की तो हम गारंटी लेते हैं, मैथ एक ऐसी चीज़ है, और चीज़ की गारंटी नहीं लेंगे मैथ के अलावा, लेकिन मैथ की तो हम गारंटी लेते हैं, सवाल यदि एग्जाम में आएगा तो उसमें आप रहोगे नहीं। ये सॉल्यूशन था उस सवाल का, आया मज़ा? इसी तरीके से अगला सवाल और लें एक, ठीक है, ठीक है। मैं भी पिछले कई दिनों से थोड़ा परेशान हूँ, तो आप ये मत सोचें सर ना तो स्माइल करते हैं ना सर कुछ बातें करते हैं। एक क्वेश्चन और, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को 800 में, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर, 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ ज्ञात करने के लिए कितने में बेचे, है ना, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए, कितने में उसको बेचना चाहिए, ये सवाल एक बार खुद प्रयास करिए थोड़ा सा। आ रहा है आपको, एकदम क्लियर दिख रहा है ना?
किसी वस्तु को 800 में बेचने पर 20% हानि होती है। किसी वस्तु को 20% लाभ, आपको 20% उसका लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचना चाहिए उसको, ये सवाल है। लगाओ हल्का हल्का दिमाग। भाई मान लो आप बाजार से कोई चीज वस्तु लाए 100 रुपये की, और आपको उसको 20% फायदे में बेचना है तो कितना बढ़ा के बेचोगे? 120 का ही तो बेचोगे, 120 तो आएगा ना। आप 80 में ले आए मान लो, और आपने 20 रुपये बढ़ा के बेच दिया तो 100 में बेच दिया। इस तरीके से किसी वस्तु को 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए। इसको हल करेंगे हम। पहले इसको देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। 800 में बेचने पर 20% हानि होती है, मतलब 800 की वैल्यू क्या है 80, या फिर 80 की वैल्यू क्या है 800। भाई 20% की हानि हो गई, मतलब 80 तो बचा, 100 में से 20 कम करेंगे, इस 100 में से 20 को कम करेंगे तो क्या बचेगा 80 बचेगा। 80 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 800। अब वो हमसे पूछना चाह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 20% का लाभ चाहिए उसको, तो 100 प्लस 20 करेंगे, 120 की वैल्यू क्या होगी, तो 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी 800 अपॉन 80 इंटू 120। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 80 से 80 काट दो, ऊपर 10 बचा, मतलब 1200। ये लो, उसको कितने में बेचना चाहिए 1200 में बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। अब वो कहता है इसका क्रय मूल्य क्या है, इसी में देख लो। ये तो 20% लाभ पर वैल्यू ज्ञात करनी है ना, 20% लाभ पर जो वैल्यू होगी वो यही होगी, 100 प्लस 20 लिख देता हूँ। 20% लाभ पर वैल्यू ये होगी कि वो कहता 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या है, इस तरीके से। तो 80 की वैल्यू क्या दे रखी है 800, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 80 की वैल्यू 800 है तो 100 की क्या होगी 800 बटे 80 इंटू 100। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1000, मतलब उसका जो क्रय मूल्य है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है 1000 है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 1000, तो 20% लाभ पर बेचेगा तो क्या होगा 1200 रुपये। आया समझ में? ठीक है, ओके। ऐसे ही सवाल आते हैं आजकल, पहले वाला टाइम गया जो पहले इतने हार्ड सवाल आते थे, आजकल क्या है उसने टाइम को तो कर दिया कम, मतलब आपको 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के हो गए और 50 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश प्लस जीके। ठीक है भाई, 50 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के आते हैं, 50 इंग्लिश प्लस जीके, 60 मिनट के अंदर। आजकल पेपर 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये है पेपर का। तो आजकल वो वाले क्वेश्चन नहीं आते जो बहुत ज़्यादा लेंदी बड़े कैलकुलेटिव, वो तो आपको ये देखना चाहता है आप किस किस क्वेश्चन को छोड़ते हैं किसको करते हैं। आप 80 से 90 अटेम्प्ट करो, काफ़ी है, जरूर नहीं आप सारे 100 के 100 करें। ऐसे ही सवाल आते हैं, चाहे सीजीएल प्री हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे 10+2 हो। सबसे खतरनाक तो एमटीएस के क्वेश्चन आते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए। एमटीएस मल्टी टैलेंटेड सर्विस, इतनी खतरनाक क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, पता नहीं क्या है, फिर भी उसकी कट ऑफ 95 जाती है 100 में से। आप यदि 100% लगाएं तो उसकी कट ऑफ 90 से 95 घूमती है, ओबीसी और जनरल एमटीएस। और आप सीजीएल में देखो 50% 60% हो जाता है आराम से। और एक खूबसूरत सा सवाल,
आया समझ में? आप सोचेंगे दुनिया का सबसे, मैं आपसे पूछता हूँ दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है, बताओ। ये छोटा सा एक क्वाइज है, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? दुनिया का सबसे कठिन काम है पढ़ना एक तो, और उससे भी कठिन है पढ़ाना। हमको खूब मालूम है हम पढ़ेंगे तो कुछ तो मिलेगा ही, ज़्यादा नहीं तो ज्ञान तो मिलेगा ही, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते लोग बाग। 10 मिनट पढ़ेंगे फिर मोबाइल हाथ में ले लेंगे। और इस तरीके से एक बार आप शुरू कर लो क्या रील, वो फिर आपकी रील बनाता है। एक आदमी एक बार शुरू कर लो, फिर आपको पता नहीं लगेगा कब आधा घंटा गया कब 1 घंटा गया। वो भी जानता है आपको, हाँ भाई इसको इस चीज़ में पसंद है, तो वो ऐसी रील आती है फिर आपके पास। यदि आप मैथमेटिकल क्वेश्चन कोई देख रहे हैं तो आपके पास उसी की अकॉर्डिंग रील्स आएंगी। तो इससे अच्छा है आप कोई क्लास लगाएं यूट्यूब पर, कोई भी क्लास, मैं ये नहीं कर रहा। आपको जीके पसंद है, जीके का मन कर रहा है जीके पढ़े, इंग्लिश का मन कर रहा है इंग्लिश पढ़े, कंप्यूटर का मन कर रहा है कंप्यूटर पढ़े। रील्स से थोड़ा बच के रहो, मेरे हिसाब से तो सबसे दुनिया की डेंजर चीज़ है वो इस जमाने आज की डेट में, वो है रील। तो उनको अवॉइड करना, मना भी नहीं कर रहा मैं, लेकिन जब आपका मन ठीक नहीं है तो कपिल शर्मा देख लो बस। मैं जैसे करता था, अभी भी करते हैं, लेकिन आपका पढ़ने का मन नहीं है मान लो तो कोई अच्छी किसी कॉमेडी चीज़ लगा लो। आपका मैथ का मन नहीं है आप जीके में पढ़ लो, जीके का मन नहीं है तो आप इंग्लिश पढ़ लो, फिर भी मन नहीं है तो आप सो जाओ। इससे बेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि सो जाएंगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा एक और अच्छा सा प्यारा सा, ये लो मोबाइल के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। ए ने एक मोबाइल को बी को 20% लाभ पर बेचा। ए को छोड़ो, क्या नाम दूं? ठीक है ओके। सीमा, सीमा ने सीमा ने एक मोबाइल मोबाइल सीमा ने एक मोबाइल 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर सीमा ने एक मोबाइल रीमा को 20% लाभ पर, अरे इसमें मिस्टेक हो गई। सीमा ने एक मोबाइल बी को, ठीक है, सीमा ने एक मोबाइल रीमा को 20% लाभ पर बेचा। ये लो, लाभ पर बेचा। अब इसने खरीद लिया इससे, लेकिन इसको पसंद नहीं आया। रीमा ने गीता को 20% हानि पर बेच दिया। आप कोई चीज़ ले आए, मान लो आपको पसंद नहीं आई मार्केट से तो इसने क्या किया, उसको रीमा ने गीता को 20% हानि पर बेच दिया, हानि पर। क्वेश्चन की भावनाओं को समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन के 20% हानि पर बेच दिया, ये लो, ये इसको वो मार्केट उसको पसंद, उसने तो इसको पसंद आ गया तो बेच दिया, ठीक है। इसको बोले यार ये में तो बेकार है, तो इसने उसको हानि पर बेच दिया। तो बताओ ये सीमा कितने का लेके आई थी उस मोबाइल को? अरे नहीं, 20% हानि पर बेच दिया इसको, गीता को। तो गीता ने उसके 9600 रुपये दिए। गीता ने 9600 रुपये दिए, किसको दिए? रीमा को। तो सीमा ने कितने रुपए में खरीदा? तो सीमा ने कितने में खरीदा, इस तरीके से सवाल है। सीमा ने कितने में खरीदा, कितने में खरीदा? ये लो, ये सवाल काफी बड़ा हो गया, लेकिन हम इसको इतने छोटे से में करेंगे खत्म। इसमें पूछा गया है कि पहला आदमी है वो कितने रुपए में लेके आया था, मतलब इसने
तो खरीदा, फिर 20% लाभ कमा लिया, और फिर रीमा ने 20% हानि पर गीता को दे दिया। गीता ने 9600 रुपये दिए, तो सीमा कितने रुपए में खरीद के लेके आई थी? इसका ये सॉल्यूशन देखना आप। हमको मालूम नहीं है कितने का लाई, लेकिन हम फिर भी क्या मान लेते हैं, एक्स। ये एक्स का बहुत बड़ा रोल है जीवन में, इसके बिना कोई सवाल होता ही नहीं है। या फिर जैसे एक्स मान लिया हमने, माना सीमा उसको एक्स रुपए का लेके आई थी, ठीक है साहब। अब इसने क्या किया, उसको 20% लाभ पर बेचा है, तो 120, ये लो। अब रीमा क्या करती है, उसको गीता को 20% हानि पर बेच देती है। हानि पर बेचेगी तो 80% ही मिलेगा ना उसको, ये लो। अब गीता ने 9600 रुपये दिए, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 9600 रुपये पेमेंट किया। इसको हल करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वही सीमा का प्राइस, सीमा ने जो खरीदा वो मिलाएगा 100 से, ये 2 जीरो, और ठीक है 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 96 आएगा। 96 से 96 कट जाएगा, ठीक है 96 से ये 96 कट जाएगा, ओके। क्या बचा, 2 जीरो इधर, 2 इधर, 4 जीरो, 10,000। ये क्या हो गई, एक्स की वैल्यू। इतने रुपए का लेके आई थी सीमा। सीमा कितने का लेके आई थी उसको, 10,000 रुपये का लेके आई थी। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको समझना है बस क्या कहना चाह रहा है वो। यही तो लॉस प्रॉफिट है, बस उसने जो कहा है और आपने उसको समझ लिया, जब तो आसानी से कर देंगे। क्वेश्चन कितना बड़ा है और सॉल्यूशन देखो एक ही लाइन में ख़त्म। ये वाले क्वेश्चन लगभग 80% बोलूँगा इसके लिए मैं, ये पूछा जाता है 80% हर एग्जाम में। पैटर्न यही रहेगा, संख्या ऊपर नीचे हो सकती हैं, करने का तरीका यही रखना। सिर्फ आप पढ़ते आओ सवाल को और संख्या लिखते आओ, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं हमको, तो वो इस तरीके से होगा। 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, आप 25 क्वेश्चनों को 15 मिनट में कैसे करना है वो फिर ये देख लो आप, क्योंकि 60 मिनट में 100 हैं। क्योंकि इंग्लिश में भी सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो इंग्लिश भी मैथ से कम नहीं है अपने आप में। आजकल मैथ सरल आती है बजाय इंग्लिश के, ये देखा है, मैथ सरल आती है इंग्लिश के, और डिजिट भी इस तरीके से रखे जाते हैं एग्जाम में ताकि आपको काटने में दिक्कत नहीं हो। यदि आपको कोई सवाल को काटने में दिक्कत हो रही है तो उसको उस टाइम पे छोड़ दो, क्योंकि आगे जो सवाल आएंगे वो इतने इजी होते हैं, सिर्फ उनको देखना होता है और आपका आंसर आ जाता है। ये देखो इस तरीके से। आजकल वैसे प्री को तो क्वालिफाई कर दिया लगभग, प्री सिर्फ क्वालिफाई है, मेंस का ही खेल है पूरा। ये लो था, अब ये है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दिख रहा है सभी को। हमने जो क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ा उसका सॉल्यूशन क्या था, ये। इससे आसान तरीका कोई है भी नहीं। और मैं उन सभी को बोलूँगा एक बार एक लाइक तो कर ही दे यदि अच्छा लगे तो, और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर भी करें जो मैथ पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल फ्री है सबके लिए, ऑल ऑफ। यदि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए कमेंट करें, हाँ सर हमारे लिए ये वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, उर्दू में पढ़ाओ, संस्कृत में पढ़ाओ, वो भी ले आएंगे हम। संस्कृत तो बोल ही सकते हैं, ठीक है, ओके। आया सबको समझ में? सभी एक बार लाइक करें आया हो तो। हम लाभ को हानि से मिला के पढ़ेंगे तो आराम से करेंगे। ये समझ में नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन इस तरीके से हम पढ़ेंगे दोनों को साथ में लेके। कभी लाभ हो रहा है तो कभी हानि हो रही है, कभी हानि होती है तो कभी लाभ होता है। इसमें अब कल कुछ क्वेश्चन करेंगे हम और अलग तरीके से, बहुत शानदार आए हैं क्वेश्चन। ये मानो उनको एक बार आपने देख भी लिया ना और अच्छे से लिख के कर लिया, भूलोगे नहीं कभी। कल जो क्वेश्चन हो गए इसका ही भाग आएगा अगला कल। मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी रोज आपके लिए एक क्लास तो आएगी, मतलब आएगी। ठीक है दोस्तों,
हेलो दोस्तों, ये सभी मेरे लिए ना कोई बड़ा ना छोटा, सब बराबर हैं। सभी को समान तरीके से पढ़ाया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमसे कमेंट के थ्रू से मिल सकते हैं। कमेंट करें सर ये इस तरीके से होगा, और किसी को अच्छा तरीका यदि आता हो तो हमको सजेस्ट करें। हाँ बिल्कुल, कोई कमी है तो भी आप सुझाव दे सकते हो। और एक बार रिवीजन ज़रूर करें घर पे भी। यदि आप फ्री टाइम में ऐसे पढ़ लिए ठीक है, फिर भी एक बार रिवीजन से क्या है वो क्लियर हो जाता है। फिर हम भूलने की उसमें दिक्कत नहीं आती, ऑटोमेटिक देखते ही याद। मैथ की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और सब्जेक्ट्स को मतलब टाइम चाहे कम दे लो, स्टार्टिंग में मैथ को अच्छे से कर लो, बाद में इसको कम देना और कुछ ज़्यादा देना। शुरू में इसको आपने पर डे 4 घंटे दे दिए, पर डे आपने 3 से 4 घंटे यदि मैथ को दिए हैं, टोटल मान लो आप टोटल 12 घंटे पढ़ते हो और उसमें आपने 3 घंटे मैथ को दे दिए, तो शायद ही कोई हो जिसका प्री पास नहीं हो, ये मैं दावा करता हूँ। सीजीएल प्री हो, चाहे 10+2 का प्री हो, चाहे एमटीएस का प्री हो, चाहे कांस्टेबल जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सभी के लिए इससे बेहतर सवाल कोई नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे भी बेहतरीन सवाल लेके आएंगे आज जो कराए इनसे। तो जब तक वेट करिए, बने रहिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।